नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। देखिए भाई, आज के टाइम में अगर हम बात करें, अभी फ़िलहाल में आपने देखा है चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आ चुका है और जो हरियाणा के पढ़ने वाले युवा हैं और बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल जिसने निभाया। अगर मैं बात करूं चुनाव के रिज़ल्ट की, तो जो भी रिज़ल्ट रहा है जनता का या लोकतंत्र की ये जीत है एक टाइप से। अगर मैं इसमें बात करूं अपने व्यक्तिगत विचारों की, तो आपके व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं, आपके भाई बंधु आपके चाचा के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे मिलजुल के रहें। ये अपना परिवार है सारा का सारा, पूरा हरियाणा, तो सारे मिलजुल कर प्यार और स्नेह के साथ अपना जीवन जिए अच्छे से। अगर हम बात करें हरियाणा सीटी, नए सीटी की कब तक लिया जाएगा, क्या दिसंबर में नया सीटी हो सकता है? और वहीं बात करूं 25,000 से ज़्यादा का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है सी ग्रुप का, उनके लिए कब तक रिजल्ट आएगा? जैसा कि सीएम साहब सैनी ने कहा था कि भाई हम इसका रिजल्ट शपथ से पहले जारी करेंगे, शपथ बाद में होगी, इनकी ज्वाइनिंग पहले होगी। तो ज्वाइनिंग तक की बात कह दी गई है, रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये मानते हैं। लेकिन कब तक आएगा रिजल्ट? हो सकता है शपथ ग्रहण जो समारोह है वो आपका दशहरे के दिन देखने को मिले, है ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई अभी दशहरे के कुछ दिन बचे हैं, शायद 12 तारीख का दशहरा है, तो 12 तारीख को शपथ होगी, तो 10 तारीख को अगर रिजल्ट आए, 11 तारीख को बच्चों को अगर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाए, इससे बड़ी बात नहीं होगी। मैं तो मानता हूँ कि नायब सिंह सैनी को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने बात करे इस बार जनता के प्यार को जीता है और जनता ने इतना प्यार दिया है उस पर वो खरे उतरे और अपने वादों को तुरंत प्रभाव से लागू करके उन बच्चों के घर में पटाखों की अगर बात करूं मैं, फोड़ने की बौछार हो, तो ये इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। जी हाँ, बात कर लेते हैं हमें इन्हीं मुद्दों पर। तो देखिए भाई, जो पेंडिंग 25,000 का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी नायब सिंह सैनी के कहे हुए शब्दों के अनुसार जल्दी ही पूरा हो और ज्वाइनिंग इनकी की जाए, शपथ ग्रहण समारोह बाद में हो। फायर ऑपरेटर की भर्ती, फायर कम ऑपरेटर की भर्ती है, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा करा था तो उनका इनवैलिड कर दिया गया, उस पर तुरंत प्रभाव से जांच करके और उनकी जल्दी से सुनवाई करें। जेबीटी का रिजल्ट भी इसी के साथ जारी किया जाए, ताकि और एक और जो सारे इकट्ठे रिजल्ट आएंगे तो कट ऑफ भी कम जाने की संभावनाएं रहेगी। उन बच्चों को भी 1-2 नंबर से जो रह जाते हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। वहीं बात करूं मैं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी वालों को जल्दी से डिपार्टमेंट अलॉट करें, क्योंकि इनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए हैं, इनकी सैलरी भी टाइम टू टाइम में नहीं आ रही है डिपार्टमेंट की वजह से। अगर बात करें हम वहीं पे जेबीटी रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और ग्रुप डी का कुछ रिजल्ट भी पेंडिंग है, उसको भी जारी कर दिया जाए और डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएँ। ये बहुत बड़ी अगर बात करूँ बात रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, कि उनकी सरकार बनी है, जनता ने इतना प्यार दिया है तो इसके बदले में उनको ये गिफ्ट दिया जाए। जी हाँ, और वहीं बात करें हमें अगले सीटी पे अगर विचार करें, तो अगला सीटी कैसे होना चाहिए? जो सीटी ग्रुप सी की भर्ती है सीटी के तहत होती है, वो ओनली क्वालिफाई की जाए। ओनली क्वालिफाई करने से बहुत सारे जो अपने बात करें पिछली भर्ती पर केस हुए थे वो सारे निपट जाएंगे। कल को कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। जो जितने बच्चे पास होंगे, है ना, 40-50 की कंडीशन में रिजर्व और जनरल कैटेगरी में, वो सारे एग्जाम में बैठेंगे और उनमें से टॉपर बच्चे जो जितनी वैकेंसी होगी उनमें लग जाएंगे। तो कहीं से ज़्यादातर जो दिक्कत आई वो इन्हीं में आई, ग्रुप वाइज बुलाएंगे, 4 गुना बुलाएंगे, कोई बच्चा रह गया, है ना, तो ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। और वहीं बात करें सीटी हर साल होना चाहिए भाई, हर साल होना चाहिए, क्योंकि नए बच्चे पास आउट होते हैं। जैसे पुलिस की भर्ती कर दे बात करें हमें, तो अब जैसे सीटी होगा तो वो बच्चे सीटी दें, अगले बच्चे जो पास हों फिर सीटी दें। सीटी का एक फिक्स कर दिया जाए, जैसे दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में आपका स्टेट होता है, वैसे ही सीटी लिया जाए हर साल। जो बच्चा अपना स्कोर बढ़ाएगा उस हिसाब से उसका अपने काउंट कर किया जाए। तो सीटी हर साल होना बहुत ज़रूरी है। वही बात करूँ, एग्ज़ाम डेट समय पे जारी हो, ऐसा ना हो पिछली सीटी की एग्ज़ाम डेट जो है वो मात्र 4-5 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस आता है कि आपका एग्ज़ाम है 5-6 नवंबर को, शायद 1 को या 2 को नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, कदापि ना हो। ये जो अपने बात करें हमें जो एग्ज़ाम डेट है वो कम से कम 2.5-3 महीने पहले बच्चे को पता होनी चाहिए कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, वो अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए, है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। तो इन पे
पे जल्द से जल्द संज्ञान ले और ये अपने जो वादे किए हुए हैं 25,000 का रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक का वादा किया हुआ है, तो भाई नायब सिंह सैनी से गुजारिश है कि वो अपने वादे को पूरा करे और जनता को खुशी दें। जितनी खुशी भारतीय जनता पार्टी को हुई है उससे ज़्यादा खुशी जनता को भी हो रही है, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब ये खुशी उन बच्चों के घर में जानी चाहिए सीधी सीधी, जिन्होंने पेपर दे रखा है और जो वेट कर रहे हैं कि हम पटाखा कब फोड़ेंगे, हमें भी पटाखा फोड़ने का मौका दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे आशा है कि भाई ये जल्द ही आपके पटाखे हैं आने वाली 10 तारीख को फूटने वाले हैं। 10 तारीख को या सुबह 11 तारीख को सुबह सुबह बात करूं तो ये खुशखबरी मिलने वाली है। और नए सिटी में थोड़ा टाइम लग सकता है, पॉलिसी बना करे उसको ऐसा किया जाए कि कल को पॉलिसी को चैलेंज भी हो तो दिक्कत ना आए किसी प्रकार की, और हर साल सिटी लिया जाए। जी हाँ, आपका दिसंबर में ना हो तो जनवरी में ले लिया जाए सिटी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चे भी परेशान ना हो। और ये क्वालीफाई वाला मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि अगर क्वालीफाई कर दिया जाता है ना सीटी को तो मेरे हिसाब से लगभग 90% कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी जो एक्स्ट्रा नंबर है वो भी हट गए, उस वजह से भी दिक्कत आई थी। तो भाई हर साल सीटी लिया जाए। और दूसरी बात, बड़ी बात करूं, टेक्निकल भर्ती को हो सके तो सीटी से बाहर रखा जाए। टेक्निकल भर्तियां जरूरी है, सीटी से बाहर रखना पॉसिबल हो तो सीटी से बाहर टेक्निकल भर्तियों को रखा जाए। पुलिस की भर्ती जिसमें एज लिमिट होती है उसमें सीटी का हर साल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हर साल होना, क्योंकि पुलिस की एज लिमिट होती है भाई, है ना, +2 पे भर्ती होती है, तो ये चीज़ें रहेगी, है ना। और हर साल ये नहीं कि भाई एकदम से वैकेंसी आ गई एक साल में 15,000 30,000 40,000, भाई कंटिन्यू एक ऐसा कैलेंडर जारी किया जाए जिससे क्या है हर साल भर्तियां कंटिन्यू चलती रहे। ये ना हो कि भाई आज जैसे 5,000 हो गई, 2-3 महीने बाद 5,000 फिर हो जाए, 2-3 महीने बाद 5,000 फिर हो जाए। इस तरह से अगर भर्ती चले हरियाणा में तो पढ़ने वाले जो युवा बेरोजगार हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, निराशा हासिल नहीं लगेगी। क्योंकि कई बार होता है कि बड़ी भर्ती आई, सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे निराश हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़कर काम धंधा देख लेते हैं। इससे अच्छा हो थोड़ी थोड़ी भर्ती आए लेकिन वो अपने 2-2 3-3 महीने बाद तक कंटिन्यू चलती रहे, ब्रेक नहीं आना चाहिए बीच में। सबसे बड़ी बात ये रहेगी। मैं एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई देता हूं और लोकतंत्र की जीत को अपने बात करें एक बहुत बढ़िया जीत मानता हूं कि ये लोकतंत्र की जीत है। धन्यवाद, राम राम, नमस्ते।